यह कहानी एक युवा महनाज के जीवन पर आधारित है जो जीवन की असफलताओं और परिवार की उम्मीदों के बोझ के तले दबकर एक भयानक कदम उठाता है। उसकी हत्याओं की यह श्रृंखला एक वीडियो गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के सामने आती है, जिससे उसके साथी गेमर्स हैरान और भयभीत हो जाते हैं। आप सोचिए कि आप एक सामान्य दिन में अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं और अचानक एक अजनबी गेमर आपको एक भयानक संदेश भेजता है। संदेश इतना चौंकाने वाला है कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाए। यह कहानी इसी तरह शुरू होती है। महनाज नाम के एक लड़के ने डिस्कॉर्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा कहा और किया जिससे उसके साथी गेमर्स स्तब्ध रह गए। महनाज का जन्म एक साधारण बांग्लादेशी परिवार में हुआ था जो बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा आ गया था। परिवार ने मेहनत कर अपना जीवन संवारा और एक बेहतर भविष्य की तलाश में अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। मोनेर जम, महनाज के पिता, टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे और अपनी पत्नी मुमताज बेगम और मां फिरोजा बेगम के साथ रह रहे थे। महनाज और उसकी बहन मलेश परिवार की खुशियों का केंद्र थे। परिवार के लिए सबसे बड़ा सपना था कि महनाज एक सफल इंजीनियर बने और मलेश डॉक्टर बने। लेकिन महनाज के लिए यह यात्रा आसान नहीं रही। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा था। उसकी असफलता ने उसे धीरे धीरे अवसाद और निराशा की तरफ धकेल दिया। बार बार असफल होने के बावजूद उसने अपने परिवार को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। हालांकि सच्चाई यह थी कि वह सैनिका कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और वहां से भी वह निकाला जा चुका था। इस असफलता के बाद महनाज ने अपने परिवार से झूठ बोलने का रास्ता अपनाया। वह हर दिन कॉलेज जाने का नाटक करता था, लेकिन असल में वह अपना समय मॉल और जिम में बिताने लगा। धीरे धीरे उसका यह अकेलापन उसे गेमिंग की दुनिया की तरफ ले गया। परफेक्ट वर्ल्ड नामक गेम, जो एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम था, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। यहां वह घंटों बिताता, अपने साथी खिलाड़ियों के साथ बातचीत करता और धीरे धीरे वास्तविक दुनिया से दूर होता चला गया। गेमिंग के दौरान महनाज ने एक नई पहचान बना ली थी। उसे अपनी ऑनलाइन पहचान के माध्यम से खुद को साबित करने का मौका मिलता था, जबकि वास्तविक जीवन में उसकी पहचान टूट रही थी। लेकिन गेमिंग की इस आभासी दुनिया में भी उसकी समस्या कम नहीं हुई। महनाज का गुस्सा और निराशा बढ़ती जा रही थी और यह उसके गेमिंग अनुभव में भी दिखने लगा। अक्सर वह गेम के दौरान गालियां देता और कुछ समय बाद उसे बैन भी कर दिया गया था। 25 जुलाई 2019 को महनाज के माता पिता की शादी की सालगिरह के मौके पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। परिवार और दोस्तों के बीच महनाज के ग्रेजुएशन के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन महनाज जानता था कि यह सब एक झूठ था। वह खुद को और इस झूठ को और अधिक सहन नहीं कर पा रहा था। 27 जुलाई को उसने अपनी मां और दादी की हत्या कर दी। पहले उसने लोहे की रॉड से हमला किया और फिर चाकू से गला काट दिया। उसने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर इन हत्याओं की जानकारी अपने साथी गेमर्स से साझा की। साथी गेमर्स को यह जानकारी पहले एक मजाक लगी, क्योंकि महनाज पहले भी ऐसी भयानक बातें करता था। लेकिन जब उसने अपनी मां और दादी की खून से लथपथ तस्वीरें भेजीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं था। जॉन नाम के एक गेमर ने इन तस्वीरों को इंटरनेट पर खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिली। इससे उसे यह यकीन हो गया कि तस्वीरें वास्तविक हैं। इस जानकारी के बाद गेमर्स ने महनाज की पहचान और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की, ताकि पुलिस को जानकारी दी जा सके। सर्वर पर मौजूद एक अन्य गेमर, जूनियर, जो कोस्टा रिका का रहने वाला था, ने अमेरिकी पुलिस को इस बारे में सूचना दी, लेकिन कोई ठोस जानकारी न होने के कारण पुलिस उसकी मदद नहीं कर पाई। इसी बीच जॉन और अन्य गेमर्स ने महनाज की आईपी एड्रेस का पता लगाया, जो उसे टोरंटो से जोड़ रहा था।
गेमर्स ने तुरंत टोरंटो पुलिस को सूचित किया और महनाज की लोकेशन का पता लगाकर उन्हें भेजा। पुलिस ने महनाज के घर पर छापा मारा, जहां उन्होंने 4 लोगों की लाशें पाईं। महनाज उस समय भी कंप्यूटर के सामने बैठा था और उसने बिना किसी विरोध के पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस जांच के दौरान महनाज ने बताया कि उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह अपने परिवार के सामने अपनी असफलता को नहीं स्वीकार कर सकता था। उसने कहा कि अगर उसके परिवार को उसकी असफलता का पता चलता तो उन्हें बहुत दुख होता और समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। इसलिए उसने अपने परिवार की हत्या कर दी ताकि उन्हें यह शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। महनाज का यह कृत्य न केवल एक मानसिक अस्थिरता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समाज और परिवार की उम्मीदें कभी-कभी युवाओं पर इतना दबाव डाल सकती हैं कि वे गलत कदम उठा सकते हैं। महनाज के मामले में उसकी असफलताएं और उसका अकेलापन उसे इस हद तक ले गए कि उसने अपने परिवार की हत्या कर दी।